बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िला मानसेरा की तहसील उगी से हिल टॉक्स के साथ सदर कवान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। मुल्क भर में, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के बायस जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, माशरती मसाइल, माशरती बेरारवी हो रही है। इसके अलावा नौजवान नस्ल सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल के बायस मनफी इस्तेमाल की जानिब ज़्यादा राग़िब है और इस हवाले से आए रोज़ गुफ्तगू होती है। बहुत से मसाइल सामने आते हैं, बहुत से जराइम होते हैं। इसी तरह का कुछ एक वाक़या, एक ऐसा वाक़या जो शायद आप में से बहुत सारे लोग देख कर, सुनकर, सुनी अनसुनी कर दें कि ये कोई नई बात नहीं या अनहोनी बात नहीं, लेकिन हमारे माशरे का एक भयानक रूप है। और वाक़या कुछ ऐसा है कि इस उगी के इलाके में उगी पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ़्तार किया है, जिनमें एक अफ़गान बाशिंदा है और ये जाली फ़ेक आईडीज़ के ज़रिए स्कूल के बच्चे बच्चियों को वरगला कर, उनको ब्लैकमेल करके उनसे जिनसी ज़्यादती करते थे और इनकी वीडियोस बनाकर ये भी बताया जा रहा है मुबैना तौर पर कि डार्क वेब पर डाल देते थे, जिससे लाखों डॉलर्स माहाना कमाए जाते हैं। इस ग्रोह के 2 अफराद को उगी पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। और अच्छी बात यह है कि 2 नौजवान बच्चे 9th क्लास के स्टूडेंट्स जो इस ग्रोह के निशाने पर थे, उन्होंने सामने आकर इस ग्रोह को बेनकाब किया है और जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ इस ग्रोह को बेनकाब करके पुलिस के हवाले किया है ताकि माशरे के दूसरे बच्चे भी महफूज रह सकें। उगी की पुलिस से हम बात करेंगे, इस मामले के हवाले से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करेंगे, डीएसपी उगी से हमारी बात होगी। इसके अलावा वो बच्चे जिन्होंने पुलिस में आकर इस हवाले से रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस को आगाह किया है इस तमाम मामले से, उनसे भी आपकी बात करवाएंगे ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि इन बहादुर बच्चों ने सामने आकर बिला खौफ व ख़तर वो काम किया है कि जिससे इनके इस पूरे इलाके के बच्चे महफूज हो सकें इन जिनसी दरिंदों से। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, इन बच्चों से भी बात करते हैं, पुलिस से भी बात करते हैं और जानते हैं मामले की तमाम नौइयत। 9th क्लास का वो बच्चा जिसने बड़ी हिम्मत दिखाई है और बड़ी हिम्मत और बहादुरी के साथ इस गैंग को बेनकाब किया है, वो हमारे साथ मौजूद है। बावजूद हम इस बच्चे का चेहरा आपको नहीं दिखा सकते, उसकी वजूहात आप भी जानते हैं। इस बच्चे से बात करते हैं, पूरी बात जानने की कोशिश करते हैं, वाक़या क्या है, मामला क्या है, इस बच्चे ने किस तरीके से अपने आप को बचाया है। और इस बच्चे की गुफ्तगू देखकर, सुनकर आप में से बहुत सारे लोग और ख़ास तौर पे वो नौजवान बच्चे जो इसी उम्र के हैं और जिनको माशरे में इन मसाइल का सामना करना पड़ता है, आपके लिए यकीनन ये समझने की बात होगी। और मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूँ कि इस बच्चे की हिम्मत है, जुर्रत है, बहादुरी है कि ये बच्चा सामने आकर ये बात कर रहा है। और इसका बात करने का मकसद ये है कि और बच्चे, आपके बच्चे, मेरे बच्चे महफूज रहें ऐसे गैंग से, ऐसे दरिंदों से जो इस किस्म की हरकत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक है। ज़रा ऊंचा थोड़ा सा बोलें। वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। 9th क्लास में आप? जी। अच्छा, तो क्या आगे क्या प्रोग्राम है आपका? पढ़ के क्या आगे पढ़ना है या बस पढ़ने? क्या करना है? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, आर्मी में जाना है, क्या क्या करना है? बिजनेस करना है। अच्छा, गुड। अच्छा यार, पहले तो आपको शाबाश है कि आप इतना बोल्ड काम कर रहे हो, इतना अच्छा काम कर रहे हो और इससे माशरे पूरे में बेहतरी होगी और लोगों को आसानी होगी इस मामले को समझने में। तो ये बताएं कि ये मामला शुरू कैसे हुआ? आपको इन लोगों ने ट्रैप करने की कोशिश कैसे की? ये सबसे पहले मेरी टिकटॉक आईडी थी, मैं टिकटॉक चलाता था, तो मेरी एक वीडियो वायरल हो गई। इसके बाद इन लोगों ने मुझे देखे टिकटॉक पे इन लोगों ने मैसेज किए, मैंने वो स्क्रीनशॉट भी लिए।
थाने में भी दिए, इसने धमकी दी है मुझे कि मेरे साथ दोस्ती कर रहा हो, बड़ा फ़ायदा होगा, दुश्मनी करोगे नुकसान। मैंने इनको ब्लॉक किया, टिकटॉक से एक आईडी से ब्लॉक किए, दूसरे आईडी से ब्लॉक किए। फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर इन लोगों ने किसी से लिए, उस पर मैसेजेस करते, वो व्हाट्सअप नंबर ही मैंने चेंज कर दिए। 2-3 महीने से ये लगे हुए थे कि बस हमारे साथ मिलो। मैंने इनको नो लेफ्ट में ताने में आए ये लोग के ये तो साइबर क्राइम का काम है भाई, ये हम नहीं ले सकते। फिर उसके बाद मैंने दोस्तों को बताया, घर में भी बताया कि इस तरह का सीन है। फिर इन लोगों ने मुझे खुद उठा के जब ऊपर लेके गए, उधर हमारे सारे अपने थे मलूटे में, मैं बहन के घर गया था, वहाँ से आ रहा था तो सारे हमारे अपने थे। उन लोगों ने जब मुझे देखे कि इसको बाइक पे बिठाया ज़ोर से, तो उन लोगों ने मेरे ज़बरदस्ती आपको बाइक पे बिठाया? जी ज़बरदस्ती मुझे बाइक पे बिठाया, थप्पड़ भी मारा है। तो फिर उन लोगों ने देखे कि ये भाई नईम का साला है, तो उसको कॉल किए। फिर पीछे से ये लोग आए, बीजान आए, मेरे चाचू आए, तो ये सारे लोग आए। फिर उन लोगों को तो मौके पे पकड़ा है। आपको बाइक पे बिठा के जी तो कहाँ ले गए? वो हवा गली ऊपर जंगल में? जंगल है। अच्छा। वहाँ पर मौके पे उधर बकरी चराने वाले थे, वो लोग आ गए। उसके बाद मौके पे हमारे घर वाले आ गए, बस इन लोगों को पकड़ा है। फिर यह ना तो ये भाग सकते थे और ना कुछ कह सकते थे। फिर उन लोगों को मारा है उधर, फिर थानों के लेके आ गए। ये जो बेटा गैंग है, जो ये जिन्होंने ये वारदात की, अभी पकड़े भी गए हैं जी, ये इनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो उगी का एरिया है इसमें इन्होंने बहुत सी ऐसी काम किए। जी बहुत सारे किए। अच्छा। बस 9-10 वाले स्टूडेंट होते, वो तो मतलब इतने समझते नहीं है, उनको ब्लैकमेल करते, या तो उनसे पैसे मांगते या गलत डिमांड करते। अच्छा अच्छा जी। तो आपका को 3-4 महीने हो गए ये जी आपके पीछे थे? मैं 3-4 महीने से मेरे। और आप इन दोनों बंदों को नहीं जानते कि हैं कौन है? नहीं, मैं नहीं जानता बिल्कुल। और ये जो आईडीज, जिन आईडीज से आपसे रब्ता करते थे, वो फेक आईडीज थी? ये फेक आईडीज थी। फिर इन लोगों ने मेरे पीछे पोस्ट लगाई है ना, फेक वीडियो थी किसी और की, मुझे सेंड करते थे कि भाई ये आपकी वीडियो हम ये कर लेंगे, वो करें। मैंने बोला तुम लोग जो कर सकते हो करो, लेकिन मुझे टच नहीं कर सकते। इन लोगों ने फिर वो वीडियो फेसबुक पे दिए, मेरे भाई लोगों ने देखे, भाई लोगों ने मुझे कॉल किया ये क्या सीन है। मैंने साफ बताया ये वाला सीन है ना, मतलब ये वीडियो मेरी नहीं है, ये वीडियो मेरी नहीं है। और उन लोगों ने उसके बाद क्या कि फेक स्क्रीनशॉट बने, फेक स्क्रीनशॉट। मेरे पास जो व्हाट्सएप था वो बिल्कुल सादा था, बिजनेस नहीं था। उधर जो स्क्रीनशॉट में दिखा रहे थे वो बिजनेस व्हाट्सएप शो हो रहा था। और इसके साथ जो जिस टाइम पे मैसेज 10-19 पे मैसेज हुआ था उस स्क्रीनशॉट में, और 10-19 पे रिप्लाई, डायरेक्ट रिप्लाई, तो सारे सबको लग रहा था कि ये फेक है। अच्छा। उस पे भी मुझे धमकी दे रहे थे। अच्छा। आपको कैसे पता चला कि ये फेक आईडीज हैं, और आपने चेक किया? जी मैं इनके आईडी में गया, चेक किए। मेरे सारे दोस्त थे वो भी सोशल मीडिया चलाते, और डायरेक्ट मुझे स्क्रीनशॉट भेजते, भाई ये क्या है। अच्छा, ये जो आप बात बता रहे हैं, ये आपकी तरह का हम शक्ल था आपका कोई? जी। उसकी इन्होंने इनके पास थी, पत्नी बनाई है कि नहीं, इनके पास वीडियो ऑलरेडी मौजूद थी। अच्छा। और आपको कहा कि अगर इस बच्चे की शक्ल, जिसकी वीडियो है, उसकी शक्ल आपसे मिलती है, जी और हम इसको पोस्ट करेंगे कि ये आप हैं। जी ताकि फिर पोस्ट भी की थी, मैंने बोला तुम लोग जो कर सकते हो करो। अच्छा, वीडियो वो लगा दी साइड पे मेरा पिक्चर था, तो इस साइड पे वो वीडियो थी। तो फिर इन लोगों मैंने बोला जो कर सकते तुम कभी ऊपर लिखते चैप्टर 1 चैप्टर 2, और कभी लिखते ये टिकटॉकर है ये वो। मैंने बोला तुम लोग जो कर सकते हो, लेकिन मुझे टच नहीं कर सकते। अच्छा, तो जब उस दिन आपको अगवा करके लेके गए बाइक पे, तो आपको पता था कि ये लोग इस इलाके में मौजूद हैं, या आपको नहीं था पता? नहीं, मुझे पता नहीं। मैं तो अपनी बहन के घर गया, तो वापस आ रहा था अपने घर को। अच्छा। रास्ते में मुझे उठाया, फिर उन लोगों के 10-15 मिनट मैंने वहाँ पर इन लोगों के सही फाइट किए कि मुझसे टच नहीं कर सकते। फिर उसके बाद लोग आ गए, फिर इन लोगों को सही पता चला कि जब आपको जंगल में लेके गए तो आपने इनके साथ लड़ाई की, हाथापाई की? अच्छा। तो ये जो इसमें अफगानी है शकूर, जी वो ज्यादा आगे था या दूसरा? ये दूसरा, सरदार फैसल। अच्छा। तो वहाँ पे जाके आपको इन्होंने कहा कि हम तुम्हें मार देंगे अगर तुमने हमारी बात ना मानी? जी वो इनके साथ मैंने फाइट की है 10-15 मिनट तक। फिर उसके बाद लोग आ गए ना, उधर बकरी चराने वाले थे वो आ गए, फिर ये लोग डर गए। जिस तरह वो आए साथ में हमारे घर वाले भी आ गए। हमारे घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं, वो डायरेक्ट आए तो मौके पे इन लोगों को पकड़ा है। फिर इसके बाद थाने को लेकर। अच्छा बेटा, ये खबर जो हमने काफ़ी इन्वेस्टिगेट भी किया है इस बारे में, उगी में
और गिरदुन्नवा में लोगों से बात भी की है। तो ये एक पूरी गैंग है और ये मुख्तलिफ गांव देहात में इनके लोग मौजूद हैं जो शिकार को मतलब देखते हैं। अच्छा, वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ये बच्चा कैसे इस तरह इसको किस तरह ब्लैकमेल करेंगे, किसी के पास मोबाइल नहीं होता फिर उसके फेस टू फेस कैसे करेंगे, इस तरह हमारे गांव में भी थे। अच्छा, इनके साथ जो मिले हुए थे लोग जी। और वो आपको कहते थे कि जी जो ये कहते हैं वो मान नहीं, मुझे तो इस तरह पता नहीं है कि हमारे गांव में कौन है, लेकिन इतना मतलब मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी अंदाजा हो जाता है कि हैं। मतलब जो गांव में मैं जिसके साथ सलाम करता, पहले मैं गांव में लोगों के साथ बैठता उठता, जब मुझे ये पता चला कि ये इस तरह के लोग हैं, अब मैं घर से बस सुबह स्कूल जाता, स्कूल के बाद नीचे दुकान है उस पर जाता। तो आपने तो बड़ा अच्छा काम किया ना कि आपने अपने घर में बता दिया। बच्चे तो खौफ के मारे, डर के मारे नहीं घर में बताते कि इसका कोई और, तो ठीक किया ना आपने। जी, सही काम किया आपने। इसके लिए तो आपको शाबाश कि आपने अच्छा काम किया, आपने अपनी ज़बान बंद नहीं की, बहुत से बच्चों की ज़िंदगियां तबाह होने से आपने बचाई हैं, ये भी आपकी बड़ी बहादुरी है। पुलिस, आप क्या कह रहे हैं? और इन लोगों ने बहुत से बच्चों की ज़िंदगी तबाह भी की है। इन लोगों के जो मोबाइल हैं, इनसे मोबाइल लिए जब घर वाले हमारे हैं, उन मोबाइल के मैसेंजर में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो देखने की नहीं है, वो भी पुलिस के पास है, उस पर IT एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं। जी। तो बच्चे, जिस तरह पुलिस ने इस केस को फॉलो किया है, अरेस्ट किए हैं, तो आप उससे मुतमईन है? सच्ची सच्ची कोई खौफ की बात नहीं है, पुलिस का भी कोई खौफ या किसी का कोई खौफ नहीं, खौफ अल्लाह का होना चाहिए। बिल्कुल मुतमईन है, लेकिन ये मेरी पुलिस वालों से गुजारिश है कि इनको फिर छोड़े नहीं, इनको ऐसी सजा दी जाए कि ये बाकी लोग इनसे इबरत हासिल करें। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब जो और बच्चे आपको देख रहे हैं, जो आपकी बात सुनेंगे और आपकी बात से कुछ ना कुछ सबक हासिल करेंगे, उनको आप क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी ऐसी बात हो तो क्या करें? कोई भी इस तरह का मसला पेश आए तो सबसे पहले अगर आप घर में नहीं बोल सकते, अपने भाई को बोले, अबू को तो नहीं बोल सकते, भाई को बोले, अपने दोस्तों को बोले, उनको बोले कि हमारे घर में बताए मेरे साथ ये मसला चल रहा है। फिर आपको घर वाले खाते नहीं हैं, वो आपका मसला हल करेंगे कि क्या होगा इसका। जैसे मैंने भी घर में बताया, उन लोगों ने मेरा मसला हल किया है, मुझे कहा है नहीं, मुझे क्या सही है, ये सही किया आपने, हमें बताया, हम आपका मसला हल करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब बेटा आप परेशान तो नहीं हो? नहीं, अब मैं बिल्कुल खौफ, डर, परेशानी तो नहीं है? काम तो आपने सही कर दिया ना जी। तो अब किसी किस्म की कोई खौफ, कोई परेशानी, पुलिस तो आपके साथ है, ताउन कर रही है आपके साथ। जी। अब्दुर्रज़ाक फौजी साहब उगी के ताजर रहनुमा हैं, इनसे बात करते हैं। पुलिस ने ट्रेस कर लिया, बच्चों ने बड़ी बहादुरी के साथ सामने आके बात की, तो क्या कहते हैं आप? इंशाल्लाह सर जी, मैं सबसे पहले मैं अपने पुलिस को भी खिराजी तकसीम पेश कर रहा हूँ और जिसने पकड़े मैं उसको शाबाश देता हूँ। और दूसरी, मैं सबसे पहले आपकी न्यूज़ को शाबाश देता हूँ कि आपने आवाज़ उठाया इब्टाबाद से आकर उगी में। ये एक बड़ा अजीम बात है हमारे लिए कि आप इब्टाबाद से चल के उगी में आया है, तो मैं आपको क्रेडिट भी देता हूँ सर जी, और आपको खिराजी तकसीम भी पेश कर रहा हूँ। बच्चों ने जो बहादुरी दिखाई है, बच्चे खौफ के मारे, डर के मारे बाहर नहीं आते होते, बात नहीं करते, इन उगी के बच्चों ने तो बड़ी बहादुरी दिखाई है। इंशाल्लाह सर जी, उगी के लोग हैं, जो अभी मैंने आपसे बता भी दिया कि ये बच्चा था, वो कह रहे कि जी मैं ठीक ठाक था, मगर इस बंदों ने, दो बंदों ने उगी का जो इज्जत था तार तार कर दिया। और मैं अपने पुलिस वाला करने की कोशिश की, तार की कोशिश की है, लिहाजा मैं अपने पुलिस को, अपने उगी के जवान को मैं कह रहा हूँ कि भाई पुलिस के साथ मिलकर इनको इसके अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। ये जिनके साथ ये जुल्म है, ये मेरे बच्चे, अगर हुकूमत ने इनको सजा नहीं दी तो खुदा की कसम हम इनको हुकूमत के हवाले नहीं करेंगे, हम इनको खुद सजा देंगे। और अगर सरकार इनको सजा नहीं दे सकती तो मेरा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऑफिसर हैं वारिस खान, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनके इल्म में ये मामला कब आया और इन्होंने उस पर क्या कार्रवाई की। वारिस भाई, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। कब आपके इल्म में आई ये बात और आपने क्या कार्रवाई की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल 4:30 बजे थाने में एक लड़का आया था, बिलाल औरंगजेब। उसने थाने में रिपोर्ट की थी कि उसको शमदाड़ा पुल है, इस पुल से एक दो लड़कों ने अगवा किया था और जंगल में ले गए थे हवा गली, वहाँ उसके साथ रेप करने की कोशिश की है, बदफेली। मकामी लोगों ने उसकी जान बचाई, पीछे से उसके वारसों को किसी तरह इतला हुई, वो भी उधर पहुँच गए।
लोगों ने उधर उसको गिरफ्तार कर लिया था, पकड़ लिया था। बच्चे ने खुद भी रेजिस्ट किया? रेजिस्ट किया, उसने इनकार किया, लड़ाई मुकाबला किया है। अच्छा, मुजामत की है उसने, जानमर्दी का मुजाहरा किया है। गुड। फिर हम भी पहुंच गए, पुलिस पहुंच गई, उसको गिरफ्तार किया लड़कों को। वो लोग तो बड़े मुश्तैल थे, उनको तो जान से मार रहे थे। हमने उनको जान से मारने से बचाया है। उनके मोबाइल रिकवर किए हैं। फैसल नाम का लड़का, उसके मोबाइल में वीडियोस हैं बरैना बच्चों की। तो उसके लिए मुकदमा जब हो गया तो फौरी तौर पर इतला जनाब DPO साहब को दी गई, SP साहब इन्वेस्टिगेशन को। चूँकि यहाँ के SP साहब और DSP साहब तो दोनों फिजिकली मौजूद थे, तो फिर अफसरान बाला ने हिदायत भी दी हमें मुकदमे को किस तरह आगे चलाना है। फिर IT के जो हमारे नुमाइंदे हैं, एक्सपर्ट जो समझते हैं इस चीज़ को, DPO ऑफिस में वो काम करते हैं, उनको अफसरान बाला ने खुद भेजा इधर, जो भी दफ्तर में मौजूद हैं। वो उनके मोबाइल से जो मोबाइल डेटा निकाल रहे हैं, डेटा निकाल नहीं रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं कि हमने FSL से क्या लेना है। क्योंकि रिजल्ट तो FSL देगी, तो ज़ाहिरी तौर पर हमने जो सब FSL पर का मतलब है फोरेंसिक लैब, फोरेंसिक के लिए जो चीज़ भेजनी है वो हमें डील करेंगे, तो फिर उसमें हम उसको भेजेंगे। वारिस भाई कहते हैं कि ये जो हमने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया है, वो ये पता चला है कि ये जो गैंग आपने पकड़ा है, ये काफ़ी अरसे से इस पूरे उगी के इलाके में ये कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए। अब जब ये गैंग ट्रेस होगी, पकड़े गए, इनका तो अपना ID चलती है फैसल, सरदार फैसल के नाम से इस लड़के की। जाली आइडिया भी हैं ना, ये फैसल ID तो इसकी ओरिजिनल हो गई। अच्छा, ना ठीक। इसके अलावा जो मकामी लोग हैं, ब्लैक कोबरा, कमांडो, अच्छा मिर्जा ब्रांड, इस किस्म की 3-4 आइडियाँ चल रही हैं। लेकिन चूंकि ID तो ये लोग नहीं, जो हमारे IT वाले ये तो नहीं कर सकते। उसके लिए हम भेजेंगे कि आया ये जो IDs बनी हुई हैं, यही लोग इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं। अच्छा, जी, अच्छा। तो वारिस भाई, जो अभी तक आपने इंटेरोगेशन या इन्वेस्टिगेशन की है, उससे आप मुतमईन है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? बिल्कुल 100% मुतमईन है कि इन लोगों का किरदार, क्योंकि एक तो ये बच्चा इसने रिपोर्ट कर दी, जो मैंने वीडियो देखी उसमें तो वो फिजिकली बच्चों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है। और ये गैंग पूरे उगी में फैला हुआ है, इनके नुमाइंदे हैं जगह जगह। ये जो एक लड़का, आज हम जब मौके पर गए हैं तो वहाँ आफ्ताब नाम का एक बच्चा मिला है। उसने मुझे अपना मोबाइल दिखाया, उसमें उसको एक ग्रुप से मैसेज आया हुआ है इस चीज़ के लिए कि आप हमारे साथ टच हो जाओ तो आपके लिए सहूलत होगी। उसको भी मैं लेकर आया हूँ थाने में, उसका बयान भी लिखूँगा। उसका जो मोबाइल में, उसको जो व्हाट्सएप में, मैसेंजर में जो चीज़ आई है, उसको भी मैं फाइल का ऐसा बनाऊँगा। वारिस भाई, आपके अपने बच्चे भी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। तो जो अपने बच्चों वाला होता है, वो ये तकलीफ़ और दर्द बेहतर समझ सकता है कि अगर हमारी तो ड्यूटी ऐसी है कि जिस माशरे के बच्चे हमारे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम इनको डील करते हैं। जब हम दूसरों के बच्चों को बेहतर डील करेंगे, यहाँ बैठ कर अपने बच्चों से दूर, हम इधर ठीक होंगे तो हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हिफाजत में रहेंगे। हम इधर बदयांती करेंगे, उधर उनके साथ बदयांती होगी। हमें क्या ज़रूरत है कि किसी को बेगुनाह फंसाएं या गुनहगार को बचाएं। हम इंशाल्लाह बेहतर तरीके से इनको कैफर किरदार तक पहुँचाएँगे। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। इस बच्चे ने झिझक के बगैर, खौफ के बगैर सामने आके बात की है। क्या हाल है बेटा, ठीक हो? ठीक। ज़रा ऊंचा बोलो यार, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ठीक हो? ठीक हो? अच्छा, आप भी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। अच्छा, ये जो आपके 9th क्लास के एक साथ क्लास फेलो तो नहीं, हम जमात के साथ जो वाक़या पेश आया और पुलिस ने गिरफ्तार भी वो लोग कर लिए, तो ये लोग आपसे भी राब्ते में थे? जी, राब्ते में थे। कैसे? इन लोगों ने मेरा फेसबुक की एक ID थी ना, इन लोगों ने उस पर मैसेज किया। अच्छा, मैसेज किया, फिर ब्लैकमेल कर मेरा पोस्ट लगा लिया ना इन लोगों ने। पोस्ट लगा कर धमकियाँ दे रहे थे, लेकिन मैं भी इन लोगों को देख कर मैं आ गया यहाँ पर। अच्छा, आप को जो धमकियाँ, ये कितने अरसे से हो रहा था ये? कुछ 3-4 महीने से। 3-4 महीने से? तो आप नहीं जानते थे इनको कि ये कौन लोग हैं? और नहीं जानते, सिर्फ सोशल मीडिया पे? सिर्फ सोशल मीडिया। अच्छा,
तो आपको क्या धमकियां देते थे, क्या कहते थे? बोल लेते आप यहाँ पर हमसे मिलो, यहाँ पर मिलो, बार बार धमकियाँ दे रहे, ये कर लूँगा वो कर लूँगा, बार बार धमकियाँ दे रहे। अच्छा, मैसेंजर पर? हाँ। अच्छा, तो इसमें ये जो अफ़गानी है ये ज़्यादा था या दूसरा? ये दूसरा। अच्छा, तो आपको जब पता चला कि एक बच्चे के साथ ऐसा वाक़या हुआ या होने वाला था और उस बच्चे ने बहादुरी से इनका मुकाबला किया, तो आपको डर नहीं लगा कि अगर मैं सामने आऊँगा तो? नहीं, डर नहीं लगा, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो अच्छा काम किया आपने? हाँ, अच्छा काम। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा ये, और आगे बच्चों का फ़ायदा भी होगा। आजकल तो सोशल मीडिया बहुत आम हो गया है, हर कोई यूज़ करता है, छोटे भी बड़े भी, तो इसका नुकसान भी है फ़ायदा भी है। जब ऐसे मामलात होते हैं तो ये इसका एक मनफी पहलू होता है ना, ये चीज़ जो लोग सोशल मीडिया को इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले बच्चों को, बच्चियों को भी एहतियात करनी चाहिए। जी, एहतियात करना चाहिए। आप क्या कहेंगे जो आपकी उम्र के बच्चे हैं, उनको समझाएं, पश्तो में समझाना चाहें पश्तो में समझाएं, इनको में समझाना चाहो इनको भी समझाओ। सिंह जिता सो ख्वाखी। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये लोग धमकियाँ दे, डरे नहीं, डट के मुकाबला करें। अच्छा, वालिदैन को बताएं, पुलिस को बताएं, टीचर्स को बताएं, पुलिस को बताएं, टीचर को बताएं, भाई को, सबको बताएं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि ये लोग धमकियों के अलावा बच्चों को कोई तरगीब भी देते हो, लालच भी देते हो, हम आपको मोबाइल ले देंगे, बाइक ले देंगे? लालच सब कुछ देते हैं। अच्छा, क्या लालच देते हैं? बोल रहे बाइक लेके दे दूंगा, मोटरसाइकिल, सब ये लालच देते हैं। सबसे पहले सर मैं तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने दूर से आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और आपकी तशरीफ़ अवरी यकीनन खुशाइन है, क्योंकि आप दर्दमंद थे और आपकी एक ख्वाहिश है कि माशरे और इस समाज में बेहतरी आए, तो इसलिए आपने एक तवील सफ़र करके शुक्रिया आप यहाँ आए। शुक्रिया। ज़हूर भाई, एक बच्चों ने बड़ी हिम्मत की है, 9th क्लास के बच्चे हैं, डरे नहीं, घबराए नहीं, हालांकि ऐसे वाक़यात तो पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में ही होते हैं, और बदकिस्मती है आए रोज़ ऐसे वाक़यात सुनने में और देखने में आते हैं। लेकिन इन उगी के 2 बच्चों ने बड़ी बहादुरी दिखा के बहुत से और बच्चों को इस ख़तरनाक और इस गैर इंसानी खेल का हिस्सा बनने से रोका है। आपको कैसे इल्म हुआ इस सारे मामले का, और आपने क्या किया इस सिलसिले में? सर जी, यकीनन ये इन लोगों ने बहुत हिम्मत की है, इस बच्चों ने, और पूरी उगी तहसील के अंदर जो है ना ये माफिया जो है ना सरगर्म है। हर यूनियन कौंसिल के अंदर इसके नुमाइंदे हैं, और बहुत सारे तरीके हैं उसकी वजह से जो है ना ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, लालच भी देते हैं, और इसके अलावा धमकियाँ भी देते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये वारदात करते हैं। और बहुत सारे यानी बच्चे इसके नरगे में आए भी हैं, उसकी वीडियोज़ अभी पुलिस के पास मोबाइल में पड़ी है। और ये जो बच्चे, यकीनन इन बच्चों ने बहुत हिम्मत की है, ख़ास करके ये जो बिलाल लड़का है इसने बहुत हिम्मत की है। और ये लड़के जब कल इसको अगवा कर रहे थे और पीछे से कुछ लड़कों ने इसको देखा, बाद में जब हमें इत्तला मिली तो हम मौके पर गए, तो यकीनन मैं तो जब गया तो बिलाल के सारे कपड़े पाड़े हुए थे, यानी उसके साथ उसने बहुत फ़ाइट भी किया है, मुकाबला भी किया है, हिम्मत थी, जवामर्दी भी किया है। फिर इलाके के जो लोग थे वहाँ पर बकरियाँ चरा रहे थे, और भी लोग थे, उन्होंने देखा तो बिलाल ने से कहा कि भाई ये मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लेके आए, तो उन्होंने भी हिम्मत और बहादुरी का मुजाहिरा किया। पीछे से हम लोग गए तो हम फिर इन्हीं शाहिदीन इसलिए कि हमने ये सारा वाक़या वहाँ पर ख़ुद देखा है। अच्छा, ये बताएं ज़हूर भाई, ये सोशल मीडिया की वजह से जहाँ बहुत सा फ़ायदा भी है माशरे में, अच्छाई भी सामने आती है, वहाँ बहुत सी बुराइयाँ भी सामने आ रही हैं। माशरे में जो बिगाड़ है, हमारी नौजवान नस्ल जिनसी बेरारवी का शिकार हो चुकी है, आइस जैसी तबाहकुन नशे भी आ गए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मीडिया, सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो कंट्रोल होना चाहिए, या वालिदैन को नज़र रखनी चाहिए, या क्या होना चाहिए? सर यकीनन ये बड़ी तशवीशनाक बात है, और हमारी पूरी सोसाइटी के लिए, यानी सिर्फ उगी का मसला नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में तकरीबन यही हाल है। बाहर ममालिक में लोग सोशल मीडिया यानी बिज़नेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ़वाइद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे पाकिस्तान में जितने भी जराइम है ये सोशल मीडिया की वजह से, जहाँ पर ये इसके फ़वाइद है उतना ही इसके जो है नुकसानात है, ये हम देख रहे हैं। और ख़ासकर इसमें नौजवान नस्ल की ज़रूरत पड़ी है सर, ये बहुत यानी कभी कभी मैं इस पर सोचता हूँ, दोस्तों के मजलिस में भी कहता हूँ कि हमारा माशरा जिस तरफ जा रहा है ना, तेज़ी से जा रहा है।
तो मुझे नहीं लग रहा कि 10-15 साल बाद ये जो नौजवान है ये हमारे नौजवान होंगे, ये हमारे बच्चे भी नहीं होंगे, ये बहुत जो है ना बदतरी की तरफ जा रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो इसमें सर आपकी सवाल की तरफ आता हूँ कि इसमें वालिदैन की भी जिम्मेदारी है यकीनन, और इसमें रियासत की जो अभी मेरे ख्याल में काफ़ी पाबंदी इस पर लग चुकी है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ सर, इस पे पाबंदी लगनी चाहिए। उलमाए कराम की भी जिम्मेदारी है, असातिज़ा की भी जिम्मेदारी है, एहलियान इलाका बड़े बुजुर्गों मशरान की जिम्मेदारी है, वालिदैन की जिम्मेदारी है, सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी सब अपने किरदार को अदा करेंगे तो अपनी नौजवान नस्ल को बचाएंगे। अरे मुसद्दक भाई, ये कल तकरीबन जो है मेरा ख्याल तकरीबन कुछ 6 बजे की बात है। ये बिलाल है, एक बच्चा है, एक बिलाल, तकरीबन मेरा ख्याल है 15-16 साल इसकी एज है। अच्छा। ये 2 जो मुलज़म है, एक का नाम जो है शकूर है और एक का नाम और फैसल दूसरे का नाम फैसल है। ये जो है इन्होंने आईडीज जो है ना फेक आईडीज बनाई हुई हैं मुख्तलिफ नाम से, फैसल नाम से, कोबरा है और राना सबील के नाम से। तो ये इस तरह जो है बच्चों को फिर ब्लैकमेल करते हैं, उनके साथ जो है राब्ता करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं। ये जो बच्चा है बिलाल, जिसने इतला कराई है, बिलाल जो है ये इसको तकरीबन जो है 3 माह से जो है ये इस तरह मतलब इसके साथ ये राब्ते में थे, इसके साथ जो है मुख्तलिफ तरह से जो है ये इसको राब्ता करके जो है इसको गरगला रहे थे। तो फिर ये इस तरह है कि ये 3 माह पहले जो है बड़ग्राम में जो है इसका कोई हमशक्ल था, उसको जो है ये देख के आए, उसके साथ इन्होंने कोई इस तरह मतलब बदफेली की कोशिश की है। बल्कि जिस बच्चे ने रिपोर्ट दर्ज कराई है उसके हम शक्ल एक बच्चे को लेकर आए, उसकी वीडियो बनाई। जी बिल्कुल। अच्छा। तो फिर जो है इसको उन्होंने कहा, ये जो बिलाल को, कि भाई आप जो है हमारे साथ ये जो सेक्सुअल रिलेशन जो है वो रखें, वरना हम जो है ना ये आपका हम शक्ल है तो फिर ये हम इसको वायरल कर देंगे। अच्छा। तो उसने फिर जो है अपने बिनोई को कहा कि जी इस तरह का मामला थे। अच्छा किया उस बच्चे ने। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा किया उसने, कि उसने अपने एल्डर को बताया और ये मामला जो है मतलब एक तो वो खुद भी बच गया और दूसरा जो है ये मुलज़िम जो है ये भी पकड़े गए। बहुत से बच्चों को बचा लिया उसने। बिल्कुल, ये जो है बहुत से बच्चे जो है इस एक्ट से, इस फेल से जो है बच के और ये भी एक्सपोज हो गए और इन पर जो है पर्चा भी हो गया। और ये जो है तमाम क्रेडिट जो है ये हमारे जो DPO साहब हैं जनाब शफीउल्लाह गंडापुर साहब और हमारे SSP साहब नज़ीर खान साहब, डिवीजन SSP साहब हैं। ये तमाम जो है ये मतलब है उनकी इंस्ट्रक्शनें, उनकी हिदायत, अमली काम तो आपने किया ना? अमली काम तो हमने किया है, मगर हमें उन्होंने डायरेक्शन दी है। मज़ीद डेटा निकाल रहे हैं तो इंशाल्लाह इसमें बिल्कुल जो है ये पूरा जो जिस तरह गैंग है इसको हम बिल्कुल जो है सबको जो है इसमें हम कटहरे में लाएंगे इंशाल्लाह। और DSP साहब, ये तो 2 अफराद आपने गिरफ्तार किए, इनमें एक अफगानी भी है। जी बिल्कुल, ये जो शकूर जो है ये अफगानी है। जी बिल्कुल, ये इसी तरह है। और ये भी है कि इस अफगानी का कोई बड़े नेटवर्क में भी ताल्लुक है, इस पर भी कोई इन्वेस्टिगेट हो रहा है? जी बिल्कुल, हम इस हवाले से भी जो है देख रहे हैं। मैंने आपको जिस तरह बताया कि ये अभी इनिशियल स्टेज है ना, तो बहरहाल ये कि इसको इंशाल्लाह हम ब्रॉड विजन में जो है वो करेंगे और बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से जो है हम इसको जो हमें इंस्ट्रक्शन है हमारे जनाब DPO साहब की तरफ से, इसको हम बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से जो है ट्रेस करेंगे और इसको जो है हम देख रहे हैं। अच्छा। इंशाल्लाह जो है इसमें बहुत सी जो है वो चीज़ें जो है सामने जो है इंशाल्लाह आएंगी। अच्छा, तो आपके अपने बच्चे भी हैं DSP साहब? जी माशाल्लाह जी, मेरे अपने बच्चे भी हैं। बल्कि ये इस तरह है कि बतौर मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट या बतौर DSP या बतौर पुलिस ऑफिसर ये जितने बच्चे हैं ये सारे हमारे अपने हैं। ठीक। तो आप तो ज्यादा ये दर्द तकलीफ महसूस कर सकते हो कि अगर इन बच्चों की जगह आपके बच्चे को कोई वर्गला रहा हो, ब्लैकमेल कर रहा हो। बिल्कुल असल में इसमें जो है इस तरह है तसद्दुक़ साहब, इसमें जो है ना ये एक समाजी बुराई है ना, इसमें हमारा जो है उलमाए इकराम को
हमारे वालिदैन को, ये इनको भी अपना एक सोसाइटी पूरी ओवरऑल एक सोसाइटी को जो है इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए ना। मतलब ये है कि वालिदैन को जो है अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, ख़ासकर जो है ये जो मोबाइल है कि भाई इसके किस तरह वो यूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर उनकी नज़र होनी चाहिए। फिर दूसरा, अपने बच्चों के साथ उनका एक दोस्ताना, एक फ्रेंडशिप हो, एक इस तरह का माहौल हो ताकि बच्चा जो है वो कोई भी इस तरह का कोई मसला हो वो जो है अपने वालिदैन से डिस्कस कर सके। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, वेल डन। उगी में आपने उगी पुलिस के अफसरान से भी बात की जिन्होंने इस केस को ट्रेस किया। इसके अलावा उन बहादुर बच्चों से आपकी बात हुई जिन्होंने सामने आके हिम्मत के ज़रिए इस जिनसी दरिंदा गैंग को बेनकाब किया, बहादुरी का मुजाहरा किया इन बच्चों ने। ज़रूरत इस बात की है कि कवानीन मौजूद हैं पूरी दुनिया में, सोशल मीडिया को रेगुलेट किया गया है, सोशल मीडिया के मनफी पहलुओं को रोकने के लिए बहुत सा काम किया भी गया है और अभी करने की ज़रूरत भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में जहाँ पर सोशल मीडिया से कुछ बनाया जा सकता है, उसमें भी अब ज़रूरत है कि आप और मैं और माशरा और असातिज़ा और वालिदैन और उसके अलावा तमाम माशरे के लोग अपना किरदार अदा करें ताकि सोशल मीडिया के बायस माशरे में फैलती हुई बुराइयों और नाहमवारियों के हवाले से रोकथाम की जा सके। इस केस को ट्रेस करने का सेहरा उगी पुलिस के सर है, मानसेरा पुलिस के सर है जिन्होंने इस दरिंदा गैंग को बेनकाब किया है। ऐसे वाक़यात आए रोज़ होते हैं और आप में से, हम में से बहुत से लोग इनकी जानिब तवज्जो भी नहीं देते कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सा अनहोना वाक़या है। ये बहुत बड़ी बात है अगर समझा जाए। आइंदा आने वाली नस्लों को बचाने के लिए ऐसे इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। उगी से हिल टॉक्स की पूरी टीम और अपने मेज़बान तसादुक़ अवान को दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह सोने के बाद।